हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं जो बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसकी वर्किंग। बट हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, सो सबसे पहले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। नाउ दिस साइड इज कॉल्ड emitter and this side is called collector and this one is called base। ठीक है यहाँ तक। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें क्या है। नाउ n is heavily doped, n is heavily doped and it is least doped or lightly doped and it is moderately doped। क्लियर है। सो अगर मैं बात करता हूँ emitter के पास, अगर मैं emitter के पास बात करता हूँ, emitter is heavily doped, emitter is heavily doped। So electrons are majority charge carrier, ठीक है यहां तक। and holes are minority charge carrier, ठीक है यहां तक। सो अगर मैं होल और जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उनका थोड़ा सा डायग्राम बनाया जाए, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है यहाँ तक। एंड आई विल टेक सम एज होल्स, दिस इज होल्स, ओके, दीज आर द होल्स, गॉट इट। नाउ क्लियर है। नाउ अगर मैं इमीटर की बात, तो यहाँ तो खत्म हो गई है। अगर मैं बेस की बात करता हूँ, बेस की अगर बात करता हूँ, देन बेस इज लाइटली डोप्ड, एंड वेरी थिन, क्लियर। अब बेस जो है वो पी टाइप का है। देन अगर मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करता हूं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहां पर होल्स होंगे क्योंकि ये पी टाइप है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा यहां तक ना। सो यहां पर होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है यहां तक ना। अगर हम बात करते हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स ब्लू वन, क्लियर है। एंड होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो सपोज होल्स आर रिप्रेजेंटेड with the help of what I'm just representing with red one, holes and holes, ठीक है यहां तक क्लियर है। सो सबसे पहले हम एमीटर बेस जंक्शन को सॉल्व करते हैं। नाउ वी अज्यूम दैट, अजम्पशन हमने क्या लिया हुआ है, अजम्पशन ये है, अजम्पशन जो है वो क्या है, डायोड इज इन एक्टिव मोड, सॉरी बीजेटी इज इन एक्टिव मोड, बीजेटी इज इन एक्टिव मोड, that is emitter based junction is forward bias and the collector based junction is reverse bias। so अगर emitter based junction को मेरे को क्या करना है, forward bias करना है, then n should be connected to negative and p should be connected to positive, so it is base, ठीक है यहां तक now। so this is your base and it is now BEB, got it, clear है। so it is positive and it is negative। now collector based junction should be reverse bias, so for reverse bias it should be positive and this should be negative, clear है। so यहां तक बात समझ में आ गई। now this is called emitter base junction and this is called collector base junction, ठीक है यहां तक। अगर मैं यहां से बात करता हूं आपके सामने कलेक्टर की, तो कलेक्टर कैसा था, इट इज मॉडरेटली डोप्ड and having maximum width, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब अगर हम पहले तो बात करते हैं जो डिप्लीशन विद है उसकी, since emitter based junction is forward bias, then that forward bias voltage will try to
lower down the potential of the junction, that is called cut-in voltage. Clear? And then depletion width reduces. So depletion width at the emitter base junction side are very less. It is this thing. It is, suppose the emitter base junction is forward bias, then this forward bias voltage will try to reduce the cut-in voltage, and the base width at the emitter base junction side is very low. Now at the another junction, the collector base junction is reverse bias, then it will increase the cut-in voltage. It means the depletion width will wider at the collector base junction side. So it is wider than, so it is the effective width. The width of the depletion region is more towards the collector base junction and less toward the emitter base junction. ठीक है, यहां तक एक बात समझ में आ गई. नाउ अगर हम बात करते हैं टू मेक इट फॉरवर्ड बायस, टू मेक इट फॉरवर्ड बायस, टू मेक इट फॉरवर्ड bias, we require two batteries, we require two source at the emitter base side and at the collector base side. क्लियर है यहां तक? सो ये हमारे पास दो सोर्स चाहिए अगर हमें इसको फॉरवर्ड बायस में लेना है. क्लियर? और इन एक्टिव रीजन अगर हम टू मेक इट इन फॉरवर्ड बायस वी रिक्वायर टू सोर्सेस. ठीक है ना, ये तो बेसिक हो गया. अब मैं बेसिक को एक बार रिवाइज कर दूं. तो इमीटर है वो हैवीली डोप्ड है, दैट पर्पस इज टू इंजेक्ट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है, प्लस जो है थिन है. जो कलेक्टर है आपका वो कैसा है, वो एरिया में बड़ा है, बट इट इज मॉडरेटली डोप्ड. अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स किस तरफ मूव करते हैं और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से निकल के आता है. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट. यहां पर जो करंट का कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम लोग पहले. सो वी हैव नाउ एनपीएन ट्रांजिस्टर. सो दिस इज योर emitter, this is your collector, and this one is your base. Now this is N, this is P and N. अब जरा हम बात करते हैं जो emitter है that is N type. So the majority charge carrier are the electrons. Black is showing by the electrons. So black अगर मैं word use कर रहा हूँ then it is free electron. ठीक है बेटा. Now so these are the free electrons. These are the majority charge carrier at the end site. Now blue अगर हम ले रहे हैं then it is called the free electrons. It is called holes. It is called holes. So minority charge carrier are the holes. ठीक है यहाँ तक. Now अगर मैं P टाइप की बात करता हूँ तो P टाइप एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें जो होल्स होंगे these are the majority charge carrier. But the electrons are the minority charge carriers. Okay. ठीक है यहाँ तक. I just make two free electrons. क्लियर है ना. अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, अगर मैं इमीटर की बात करता हूँ, इमीटर करंट अगर मैं इमीटर करंट की बात करता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन will move from emitter to collector through the base. Clear है. where some of electrons recombine with holes, and recombination occurs. ठीक है यहाँ तक. क्लियर है, पक्का है. नाउ अगर हम बात करते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो these are moving from emitter to collector by a base. Then the direction of emitter current should be opposite to this. Clear. Now at the P side
holes are the majority charge carrier and electron are the minority charge carrier, then there will be different concentration of holes at the p side and n side. So hole concentration is high at the p side and low at the n side emitter, then the hole will move from p to n side or base to emitter side. ठीक है. Now holes will move from base to emitter. Clear? So there will be holes movement from where to where? Base to emitter. This is the holes. ठीक है. Now the total emitter current is due to what? Due to the electron plus due to the holes. So I of E is I of P of E plus I of N of E. ठीक है यहाँ तक. The total emitter current is due to the holes as well as due to the electron. Electron are traveling from emitter to base and holes are traveling from base to emitter. Now since we assume that the emitter is heavily doped, so concentration of electron is very, very high as compared to concentration of holes in the n side. So the I of P E, the current in emitter side due to the holes is very, very less as compared to the current due to the electrons. Clear at the emitter side. So the total current at the emitter is due to what? Due to electrons. So IE is just equals to I of N of E. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से. सो अब चेक करते हैं जो इमीटर की जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या निकल के आएगी. सो नाउ इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस. सो फॉरवर्ड बायस होने के लिए जो एन साइड है वो नेगेटिव से कनेक्ट होगा एंड बेस को फॉरवर्ड बायस करना है. सो इट इज कनेक्टेड टू पी पॉजिटिव साइड. सो इट इज बी ऑफ ई बी. कोई दिक्कत नहीं है. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस वे. सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस वे. दिस इज योर आई ऑफ ई. चेक कर लीजिए कोई दिक्कत हो इसमें. ठीक है यहाँ तक. ना अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम, इमीटर तो हो गया है. इमीटर में जो टोटल करंट थी वो किसकी वजह से थी? सिर्फ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, बट होल्स की वजह से भी थी. बट दैट करंट इज व्हाट? जस्ट रिड्यूस. नाउ अगर यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर इमीटर में जो करंट है वो किसकी वजह है? इन इमीटर current is due to electrons and in emitter the current is due to electrons, and this current is also called diffusion current. ठीक है यहाँ तक. so this I of E is direct equals to A of E, the area of the emitter base junction, charge, diffusivity, and the change in concentration of electrons. Clear? This is called the diffusion current. Exact expression. Clear है यहाँ तक? So emitter के बारे में आपको पता चल गया. Clear है? So emitter से जो majority charge carrier, they are traveling from emitter to collector by a base. ठीक है यहाँ तक. अभी हम फाइनल डायग्राम भी बनाएंगे तो वहां और भी चीजें आपको क्लियर होंगी. क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में मैंने इमीटर को समझा दिया कि कैसे इमीटर में करंट आएंगे. अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हम लोग लेते हैं कि जो बेस करंट है वो कैसे आएंगे. तो बेस करंट को कवर करते हैं. नाउ बेस करंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं. जो बेस करंट है, नाउ अगर हम पहले जो बेस है दैट इज ऑफ पी टाइप. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ते समय हमारे दिमाग से जो ये चीजें हैं वो स्किप करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं बेस की बात करता हूं तो जो बेस है हमारा, बेस जो है दैट इज ऑफ पी टाइप मटेरियल. पी टाइप है. पी टाइप है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? माइनॉरिटी होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और जो होल्स होंगे, होल्स दैट इज मेजॉरिटी कैरियर्स. ठीक है यार. अब जरा समझिएगा ना होगा क्या. सपोज वी आर हैविंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी आर हैविंग n
electrons at the emitter, then out of that n we have 1 minus alpha times n is reaching at base. क्लियर है? मीनिंग क्या है, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमीटर पे है वो इंजेक्ट किए जाते हैं ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस और डोपिंग, देन इस n में से 1 माइनस अल्फा n इलेक्ट्रॉन्स recombine with holes at base. क्लियर है यहां तक? नाउ अगर n इलेक्ट्रॉन में से 1 माइनस अल्फा n जो इलेक्ट्रॉन है that are recombining at the base, then the alpha n is reach at the collector. ठीक है, अब जरा समझिए क्या मीनिंग है इसका. हमने जो इमीटर है उस पे इलेक्ट्रॉन्स को जो क्या करा, इंजेक्ट करा. सपोज वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन, देन आउट ऑफ दैट 10 1 इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज और रिकम्बाइन विद holes here and will disappear. clear है. So due to that process there will be current called IB2. this is IB1. clear है, this is called IB1. So IB1 क्या है, IB1 जो करंट है वो किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस रीजन में रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो वहां से जो बेस रीजन है वहां से होल्स जो है वो डिसअपियर हो जा रहे हैं. क्या हो जा रहे हैं, डिसअपियर हो जा रहे हैं. तो जो एक्सटर्नल सर्किट है जो होल्स बेस रीजन में डिसअपियर्स हुए हैं उनको सप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा करंट देती है, दैट इज कॉल्ड IB1. सो IB1 is that current which is given by the external circuit to supply लॉस्टेड होल्स इन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. समझ गए बात? तो मैं IB1 की डेफिनेशन में क्या लिखता हूं, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल सर्किट करंट टू प्रोवाइड लॉस्ट होल्स during what, during recombination. Now holes will come, sorry, the diffused electron, these is called diffused electron. ठीक है. So diffused electron will have the negative polarity and this will come out to like that. Clear? This is electron. Then the direction of the base current will be this side, I base. क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है. नाउ आगे बात करते हैं. अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और जो इमीटर है वहां होल्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. सो IB2 इज द इंजेक्टेड होल करंट दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बेस टू इमीटर, क्योंकि बेस में होल्स ज्यादा है और इमीटर में होल्स कम है. देन देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम बेस टू इमीटर. सो IB2 is due to diffusion of holes from base to emitter. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, पक्का है. क्लियर है यहां तक? सो IB1 and IB2 क्लियर. नाउ वी हैव फाइंड द डायरेक्शन ऑफ IB. क्लियर है. अब बारी जो है वो किसकी है, अब बारी जो है वो कलेक्टर की. नाउ सिंस कलेक्टर इज रिवर्स बायस, सो जस्ट रिवर्स बायस, इट इज रिवर्स बायस, सो इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव. ठीक है यहां तक? नाउ रिवर्स बायस. अब होगा क्या, जो यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले थे इमीटर से, उनमें से 1 माइनस अल्फा n जो है वो रिकम्बाइन हो गए बेस में और डिसअपियर हो गए. जो बचे हमने 10 सेंड किए थे, एक ने यहां रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बना लिया, देन 9 इलेक्ट्रॉन विल रीच. क्लियर है? देन 9 इलेक्ट्रॉन विल रीच एट द कलेक्टर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन that reached at the collector side. So it is called collected electron. This is called collected electron.
This is called injected electron, this is called diffused electron, and this is called collected electron. Okay. Then the direction of collector current should be opposite to the direction of what? The electron flow. So this is IC. Now IC is the collector current, IC. Now IC is what? IC is due to the, अगर माइनॉरिटी करंट्स को नहीं लेते हैं, then IC is what? Due to collected electrons at collector region. ठीक है. अब जरा समझते हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे एंड अल्फा n इलेक्ट्रॉन्स आर रीच्ड एट द कलेक्टर. हमने इमीटर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंड किया एंड n नंबर में से अल्फा n जो है वो कहां पहुंच गए हैं? आपके जो कलेक्टर साइड है वहां पहुंच गए. तो IC इक्वल्स टू IC. नाउ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, सो IC इक्वल्स टू अल्फा I. ये लिख दिया. नाउ आई विल टेक वन मोर टर्म, दिस इज कॉल्ड ICO. दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट. दिस इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट. अब ये क्यों स्टार्ट होती है? नाउ सिंस द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, then there will be a reverse or leakage saturation current. Reverse saturation current or leakage current. Now this leakage current is of two type. IC of N and IC of P. अब जरा समझिए इसका क्या मतलब है. अगर हम बात करते हैं बेस साइड की, अगर बेस साइड देखें तो जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. और कलेक्टर साइड देखें तो होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. ठीक है. सो अगर मैं बात करता हूं ICO की, इट इज ड्यू टू होल्स moving from where to where? Holes moving from where to where? It is moving from base to collector. Clear है यहाँ तक? Then one more current is from where to where? Now at the collector side electrons are more and at the P side electrons are less. So there will be transfer of electron from collector to base. So it is due to electrons traveling from where to where? Collector to base. ठीक है यहाँ तक ना. So the complete collector current is equals to alpha I plus ICO. Now this ICO is also called ICBO. Because this current is measured when the collector base emitter is open. Meaning क्या है? When you just remove the emitter circuit, then the collector base junction is reversed by, and during that condition the only current exists in the collector base junction is the reverse saturation current or the leakage current. Now that's what the meaning. If emitter is open, then I is zero. Then IC, the total collector current is equals to ICO. That is called reverse saturation current. Clear है? So IC is equals to ICO equals to ICBO. It is measured when collector base emitter is open. क्लियर है यहाँ तक? सो हमने इमीटर करंट देख लिया, बेस करंट देख लिया और कलेक्टर करंट भी देख लिया. अब अगर कलेक्टर करंट की डायरेक्शन देखनी तो देख लिया. नाउ अब अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नाउ दिस इज योर surface of what? This is your surface of the NPN transistor. Now I just apply this is a surface. This is a surface. At this surface the emitter current is out. And this base current is in.
in, and this collector current is also in. This collector current is also in. Now if this body or this surface is shrink to a node, then apply the KCL. Then KCL is what? If you apply the KCL at this surface, when this surface shrinks to a node, then the algebraic sum of current is 0. So 2 is in and 1 is out. So IE is equals to IB plus IC. Is it okay with you? No. Clear है यहाँ तक? ठीक है. Now in this circuit, the output is the collector. Output is at the collector, and input as emitter. Clear है? So अगर मैं गेन की बात करता हूँ, गेन is what? Output upon input. So output is at IC. Output is IC, and input is at what? IE. Now अब जरा मीनिंग समझिए. Now if 10 electrons are present or injected at the emitter side, and out of that 10 will reach at the collector side, then alpha is 1. Then this is called alpha is 1. Clear है? अब जरा समझिएगा. If 10 electrons are present at the emitter side and 9 are collected at the collector side, then IC is less than IB, then IC is less than IB, then IC is less than IB, then alpha is less than 1. So the maximum value of alpha is 1, and the alpha is in general line from 0.995 to 0.998, because जब एनपिन ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन में से 2 to 5% जो इलेक्ट्रॉन है बेस रीजन में होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं. इस वजह से जो 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट थे उन 100% में से 2 to 5% क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं रिकॉम्बिनेशन की वजह से. देन वी विल गेट 95 to 98% electron reaching at the collector side. That's why the alpha is maximum 1 and alpha is less than 1. Clear है? Hopefully ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी. जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसकी वर्किंग को मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है. अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझेंगे.